मंथली जो EMI निकल के आई वो है 3,798 की, यानी कि 3,798 रुपये मंथली EMI में मारुति की ऑल्टो K10 LXi आपके घर जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया लोन तो कंपनी वाले ही कराते हैं, लोन तो मारुति वाले ही कराते हैं, उनके हैंड से लोन सब होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरीके से कैसे भी लोन करा सकते हैं, मारुति को केवल उसका पैसा चाहिए। तो लोग यहाँ थोड़े से ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे मारुति की वैगनर के साथ जाना चाहिए या फिर मारुति की ऑल्टो K10 के साथ जाना चाहिए, कौन सी कार खरीदनी चाहिए। अब ऐसे में बहुत लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मुझे 5 साल नहीं, मुझे तो लोन को 7 साल कंटिन्यू करना चाहता हूँ, साल साल का मुझे प्राइस इन्फॉर्मेशन दो। तो भैया 7 साल का भी इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं आपको 3800 रुपये मंथली EMI में मारुति की ऑल्टो K10 दिलवाने वाला हूँ। वहीं आपको 5200 रुपये मंथली EMI में मारुति की वैगनार आपको दिलवाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मारुति की ऑल्टो K10 वर्सेस मारुति की वैगनार दोनों की प्राइस इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि भैया अभी दोनों की कारों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत लोग मारुति की वैगनार को प्रेफर करते हैं, बहुत लोग मारुति की ऑल्टो K10 को प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा ही प्राइस डिफरेंस इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा, क्योंकि भैया मारुति की वैगनार में ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, मारुति की जो ऑल्टो K10 इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो लोग यहाँ थोड़े से ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे मारुति की वैगनार के साथ जाना चाहिए या फिर मारुति की ऑल्टो K10 के साथ जाना चाहिए, कौन सी कार खरीदनी चाहिए। क्योंकि भैया यहाँ वैगनार का नीचा वेरिएंट आपको मिलेगा, वहीं आपको ऑल्टो K10 का थोड़ा सा ऊंचा वेरिएंट मिलेगा। चीज़ें थोड़ी सिमिलर आपको इसमें रहने वाली हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया इस वीडियो में सबसे पहले मैंने ऑल्टो K10 LXi को रखा है, वहीं दूसरी तरफ वैगनार LXi को मैंने रखा है। दोनों की अगर मैं एक्स-शोरूम प्राइस की बात करूँ तो सबसे पहले ऑल्टो K10 की LXi की एक्स-शोरूम प्राइस रहती है 4,99,448 रुपये। वहीं वैगनार की LXi एक्स-शोरूम प्राइस रहती है 5,64,448 रुपये। डिफरेंस बहुत है, लेकिन भैया आगे चल के थोड़ा सा डिस्काउंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ना कम होने वाली है। वहीं भैया ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि आपको वैगनर कितने की पड़ेगी और LXi ऑल्टो K10 कितने रुपए की पड़ेगी। वहीं भैया ऑल्टो K10 LXi की 100 रुपये प्राइस मैंने आप लोग आपको बता दी। वहीं RTO इस पर लगने वाला है 39,955 रुपये का। इंश्योरेंस आपको लगने वाला है 24,909 रुपये का। वैगनार पे RTO लगेगा 45,155 रुपये का। इंश्योरेंस लगेगा 27,123 रुपये का। वहीं भैया ऑन रोड आपको LXi पड़ेगी ऑल्टो K10 5,64,312 की। वही आपको बढ़िया वैगनार पड़ेगी ऑन रोड 6,36,726 रुपये की। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो मारुति की ऑल्टो K10 पे आपको 40 से 45,000 रुपये का डिस्काउंट इजीली मिल जाने वाला है। वहीं भैया आपको वैगनार पे 40,000 रुपये डिस्काउंट इजीली मिल जाने वाला है। तो 40,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में वैगनार को पड़ेगी 5,96,726 रुपये की। वहीं आपको मारुति की ऑल्टो K10 पड़ेगी 5,19,312 रुपये की। अगर आप इसको EMI के थ्रू लेना चाहते हैं, क्योंकि भैया बहुत लोग EMI में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो सेल्समैन होते हैं वहाँ वो जो मतलब लोन देने वाली कंपनियाँ होती हैं, कुछ कंपनियों से टाइप उनका रहता है। तो भैया वो क्या करते हैं कि ज़्यादा लोन इंटरेस्ट आपको जो है लगवा देते हैं, वहीं थोड़ा बहुत कमीशन वो ले लेते हैं। ऐसे में कह रहा था भैया आपका तो दिवाला निकल जाता है, वहाँ उनका कमीशन बन जाता है। क्योंकि भैया सेल्समैन को मतलब नहीं है एक बार कार बिकने के बाद में कि भैया मालिक के जेब से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या सब चीज़ें हो रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भैया आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, तो सही से इन्वेस्ट करो, देख के इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस बैंक से लोन कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया लोन तो कंपनी वाले ही कराते हैं, लोन तो मारुति वाले ही कराते हैं, उनके हैंड से लोन सब होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरीके से कैसे भी लोन करा सकते हैं, मारुति को केवल उसका पैसा चाहिए। ठीक है, तो भैया अगर आप इसको EMI पर लेना चाहते हैं दोनों में से कोई सी कार को, तो इजीली आपको मिल जाने वाली है। अगर आप LXi को ऑल्टो K10 को लेना चाहते हैं 3 लाख रुपये अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, तो भैया यहाँ पे टोटल 5,19,312 माइनस 3 लाख रुपये ने डाउन पेमेंट कर दिया, वैल्यू बची 2,19,312 रुपये की। इसी को हम रखेंगे लोन में भैया। तो लोन रखने का मतलब 6.5% का इंडस बैंक का लोन चल रहा है, इसको आप इजीली लगवा लो। लोन अमाउंट कम रहेगा तो ये आपको मिल जाने वाला है। तो 1 साल का जो ब्याज रहेगा वो रहेगा 14,255 रुपये का। 5 साल में इस लोन को चलाऊंगा तो टोटल 5 सालों तक का ब्याज जाएगा 71,276 रुपये का। वहीं अगर मैं बात करूँ EMI 2025 की, तो भैया लोन अमाउंट प्लस जो ब्याज है उनको जोड़ देते हैं। लोन अमाउंट है 2,19,312 प्लस 71,276 जो हमारा ब्याज अमाउंट है। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनी 2,90,588 रुपये की। 60 से मैंने इसको भाग देना है, क्योंकि भैया 60 किस्तें हम जो है पे आउट करेंगे। तो मंथली EMI जो बन के आई वो है भैया 4,843 रुपये की। अब चलते हैं भैया इसके वैगनार के EMI डाउन पेमेंट पे। तो वैगनार में अगर आप 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, तो भैया टोटल जो इसका ऑन रोड प्राइस है 5,96,726 माइनस 3 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, तो वैल्यू बची 726 रुपये की।
तो भैया इसको ये लोन अमाउंट में रखना चाहते हैं तो भैया 296,726 गुणा 6.5% से मैंने इस पर जो इंटरेस्ट का ब्याज लगा दिया, तो 1 साल का जो ब्याज निकल के आया वो है 19,287 रुपये का। 5 साल मैंने इसको भी चलाना है, तो 5 साल का जो टोटल ब्याज है वो है भैया 96,435 रुपये। अब निकालेंगे EMI। भैया EMI निकालने का वही फंडा है, लोन अमाउंट प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं। तो लोन हमारा 2,96,726 प्लस ब्याज हमारा 96,435, दोनों जोड़ने के बाद जो वैल्यू बन के आई 3,93,161 रुपये निकल गई। 60 से मैंने इसको फिर से भाग देना क्योंकि 60 किस्तें इसमें भी हम चलाने वाले हैं। तो भाई 60 से भाग करने के बाद जो वैल्यू बन के आई 6,552 रुपये, यानी कि 6552 रुपये में आप अपनी वैगनआर LXi को घर ले जा सकते हैं। अब ऐसे में बहुत लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मुझे 5 साल नहीं, मुझे तो लोन को 7 साल कंटिन्यू करना चाहता हूँ, साल का मुझे प्राइस इन्फॉर्मेशन दो। तो भैया 7 साल का भी इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो भैया ऑल्टो K10 जो भी 1 साल का जो ब्याज निकल के आ रहा था उधर पिछली वाला मतलब कैलकुलेशन में तो 14,255 रुपये का निकल के आ रहा था, वहाँ हमने 5 से गुणा करा था क्योंकि 5 साल हम लोन को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। यहाँ हम 7 से गुणा करेंगे क्योंकि 7 साल लोन को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। 7 से गुणा करने के बाद जो टोटल हमारा 7 सालों का ब्याज निकल के आया वो है हमारा 99,785 रुपये का टोटल ब्याज हमारा जो है 7 सालों का। अब भैया इसमें निकालने वाले हैं EMI, तो EMI भैया निकालेंगे 2,19,312 जो कि लोन अमाउंट था हमारा, 99,785 जो कि हमारा ब्याज अमाउंट है। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के 3,19,97 रुपये की, 3,19,097 रुपये की। अब इसमें 84 से हम जो दे देंगे भाग, क्योंकि भैया 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो भैया 7 सालों के 84 महीने हो गए, 84 किस्तें हमें पे आउट करनी पड़ेंगी। तो मंथली जो EMI निकल के आई वो है 3,798 रुपये की, यानी कि 3,798 रुपये मंथली EMI में मारुति की ऑल्टो K10 LXi आपके घर जा सकती है। ठीक है, अब चलते हैं वैगनआर पे। अगर आप वैगनआर यहाँ भी आप 7 साल का लोन चलाना चाहते हैं, बिल्कुल आप इजीली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया उधर जो निकल के आ रहा था 1 साल का ब्याज वो आ रहा था 19,287, और वहाँ हमने क्या था भाई इसको 5 से गुणा, यहाँ हम करेंगे इसको 7 से गुणा क्योंकि 7 साल लोन को कंटिन्यू हम करना चाहते हैं। 7 साल का जो ब्याज टोटल निकल के आया वो है भैया 1,35,009 रुपये टोटल ब्याज जो है 7 सालों का। अब निकालेंगे इसकी EMI का वही फंडा, लोन अमाउंट जो है हमारा 2,96,726 प्लस 1,35,009 रुपये जो कि हमारा ब्याज अमाउंट है। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आई 4,31,735 रुपये की। 84 से हमने इसको जो है भाग देना क्योंकि भैया वही 84 किस्तें हमें पे आउट करनी पड़ेंगी। तो 5,139 रुपये जो मंथली EMI में आप मारुति की वैगनआर को अपने घर ले जा सकते हैं। भैया जो लोग भी मतलब लंबे समय तक EMI को चलाना चाहते हैं और भाई 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, वो इजीली मंथली EMI में आप अपनी वैगनआर या फिर मारुति की ऑल्टो K10 घर ले आ सकते हैं। क्योंकि भैया वैगनआर आपको 5200 रुपये में मंथली EMI में घर जा सकती है, वहीं आपको 3800 रुपये मंथली EMI में मारुति की ऑल्टो K10 आपके घर जा सकती है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ ऐसे होते हैं जो लोग मतलब 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, उन्होंने 2-3 लाख रुपये तो जोड़ लिए हैं, 2-3 लाख रुपये डाउन पेमेंट में आप जमा कर रहे हो, उसके बाद में मंथली EMI 4 से 5 हज़ार रुपये की चाह रहे हो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट प्लान हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना क्योंकि इसी तरह के कंटेंट अपने चैनल पे हम लाते रहते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।